नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसका जवाब देने के लिए जो रणनीति अपनाई उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। सरकार ने इस घटना का जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर जो कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की कमर टूट गई है। इस कारण सरकार की नीति की न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। पर मोदी के सफल ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस में अब दो गुट भी नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी लिख के स्पेशल सेशन बुलाने की भी मांग कर दी है। पर कांग्रेस के ही कुछ पुराने बड़े नेता है जो दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की तारीफ में एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है। लेख में उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार के बीते 11 साल के कार्यकाल में 3 बड़े आतंकवादी हमले हुए, पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम। हर बार सरकार ने संयम से जवाब दिया। इस बार सरकार ने 2 युवा महिला अधिकारियों को टीवी पर जानकारी देने के लिए भेजा। सरकार का ये कदम लोगों को काफी पसंद आया। इसी के साथ काफी कुछ लेख में लिखा गया है। तो वहीं शशि थरूर के बारे में बताने की तो आपको जरूरत नहीं है, वो दिल खोलकर पीएम मोदी की लगातार तारीफ ही कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या एक बार फिर कांग्रेस में विस्फोट होने वाला है? कांग्रेस का ओल्ड ब्रिगेड क्या राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोलने वाला है? आज इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नेता, चाहे वो शशि थरूर हो, पी चिदम्बरम हो, ये सारी तारीफ कर रहे हैं। क्या एक बार फिर से कांग्रेस में विस्फोट की स्थिति बन गई है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और खासकर अगर देखा जाए पहलगाम में आतंकी हमलों के बाद कांग्रेस के तरफ से 4 तरह की प्रतिक्रियाएं आई है। यानी कि 4 तरह के लोग दिख रहे हैं, लेकिन गुट 2 दिख रहे हैं। 4 तरह में हैं। कुछ शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश जैसे नेता हैं जो नेशनल मीडिया में हाईलाइटेड रहते हैं। और उन लोगों ने क्या किया, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। खुश करने के लिए पाकिस्तान को, मुसलमानों को उन्होंने सरकार से सवाल किए, और सवाल ऐसे किए जिससे कि देश की स्थिति कमजोर दिखाई पड़े, पाकिस्तान को सबूत मिले और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर सके भारत के खिलाफ। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ही सवाल करते करते पीएम मोदी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि देखिए, आपको सिक्योरिटी अलर्ट मिल गया था और आपको जानकारी थी कि कश्मीर में हमला होना है। आप कश्मीर का दौरा रद्द कर दिए और उस जानकारी के बावजूद वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई नहीं, जिसके कारण आतंकी हमला हुआ। मतलब पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया कि देखो, पीएम मोदी को जानकारी थी, आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए किया है। ये पाकिस्तान में चले। राहुल गांधी जो कि लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि लोगों के नजर में हम हीरो बने रहें, यानी हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सेना को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बैकडोर पॉलिटिक्स इनकी यही रही कि हर समर्थन के शब्द के बाद एक विरोध का शब्द इनके पास रहता था। इन्होंने समर्थन दिया और फिर एक शब्द लिख दिया कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। मतलब ये हमला हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो सरकार ने तय कर ली थी। बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो? जिम्मेदारी तो तय हो गई थी कि पाकिस्तान इसके पीछे है, पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन ये सवाल का मतलब था कि सरकार जिम्मेदारी तय करे कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ सुराग हुआ है, तो जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जिम्मेदार है, इस्तीफा दे दो। पीएम मोदी जिम्मेदार हैं, इस्तीफा दे दो। जैसे हमारे गृह मंत्री ने भी कुछ इस्तीफे दिए थे, कोई रेल मंत्री ने इस्तीफे दिए थे, तो वह इस तरह की जिम्मेदारी तय करने की बात। तो ये गुट जो शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ है, वो लोगों के नजर में अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार का समर्थन देता रहा और दूसरे तरफ सरकार से सवाल पूछता रहा और
तीसरे तरफ यही सरकार से सवाल के आधार पर पाकिस्तान को सबूत देता रहा। लेकिन वही दूसरे, इन्हीं के गुट के एक दूसरे लोग हैं, गुट एक ही है लेकिन वो दूसरे लेवल के हैं, जो कि सरकार पर केवल सवाल नहीं उठाता रहा बल्कि हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश करता रहा। और जिसने ऐसे उलूल जुलूल सवाल उठाए, ऐसी बातें की जिससे मुसलमान खुश हों और मुसलमानों के साथ पाकिस्तान खुश हो, और ये लोग हिंदुओं को टारगेट करते रहे। ये हिंदुओं को टारगेट करने वाला वर्ग है। जैसे कि सिद्धारमैया को देखिए, या फिर उसी का मंत्री एक तिम्मापुर देखिए। इन लोगों ने क्या सवाल उठाया? मजहब या धर्म पूछकर नहीं टारगेट किया गया, बल्कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये वही लोग हैं जो आतंकवाद का धर्म बताकर भगवा आतंकवाद की बात करता है। लेकिन ये हिंदुओं को टारगेट कर रहा था, मुसलमानों को खुश करने के लिए और पाकिस्तान को खुश करने के लिए। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले ये टारगेट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, धर्म पूछकर मारा ही नहीं गया, उसके पास समय कहां से आएगा। और इन लोगों से भी ऊपर उठ गया वो जो कि हिंदुओं को सीधे टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी के गुट का अजय राय। अजय राय ने क्या कहा? सरकार से सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, लेकिन राफेल के फोटो के ऊपर नींबू मिर्ची चढ़ाए, ये हमारे धार्मिक विश्वास के खिलाफ। मतलब साइंस कितना भी डेवलप हो जाए, सब एक छोटा से छोटा व्यक्ति जानता है कि जब हॉस्पिटल में जाते हो इलाज करवाने के लिए, अंतिम स्तर पर डॉक्टर यही बोलता है, अब भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान के हवाले है। कितना भी बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है। ये नासा के साइंटिस्ट भी अंतिम में गॉड की ही बात करते हैं, ईश्वर की ही बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं। लेकिन इसको टारगेट क्या करना है? हिंदुओं को, नमक मिर्च, ये इसको टारगेट करना है हिंदुस्तान के हिंदूवादी सरकार की, जो अपनी परंपराओं का ख्याल रख रहे हैं। नारियल फोड़ना हमारे संस्कार में है। हम फातिहा थोड़ी पढ़ेंगे, उसमें जाकर नमाज थोड़ी पढ़ेंगे, हम तो वही करेंगे जो हमारे संस्कार संस्कृति में है। तो ये लोग हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी गुट में आ गया शामिल एक बदमिजाज बेशर्म इंसान जिसको कहते हैं हिंदुस्तान के राजनीति में, वो है उदित राज। उसने तो ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठा दिया। सिंदूर शब्द किसी धर्म विशेष के लिए है और इसीलिए ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। ये हिंदुओं को टारगेट किया गया कि आप नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य देश है और इसलिए हिंदू डोमिनेटेड स्टेट होने के कारण हिंदुत्व वाले स्टेट ही माना जा सकता है। ये पूरी सेना, पूरी आर्मी, हर जगह पर जहां उद्घोष भी हिंदुत्व की होता है। अब हर आर्मी के रेजिमेंट का उद्घोष देखिए, वो क्या कहते हैं? जय मां भवानी, बजरंगबली की जय, राजा रामचंद्र की जय, ये जय मां दुर्गे। ये हर अलग अलग रेजिमेंट का अपने अपने तरीके से उद्घोष, जो एक तरह से वीरोघोष होता है, युद्ध में जाने के समय जो उद्घोषणा करते हैं वो किसी न किसी देवी देवता का होता है। उसको भी कहो सांप्रदायिक है। ये तुम्हारा विचार है। हमारी ये ब्रह्मोस क्या है भाई? ये सुदर्शन चक्र, हमने एस को सुदर्शन चक्र क्यों रखा? अब इस पर भी सवाल उठाओ। तो तुम चाहते क्या हो कि हमारी सेना में भी अल्लाहू अकबर बोल के अटैक करेगा? वो तो सामने वाला कर ही रहा है। पाकिस्तान की सेना को कहोगे नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर करता है जो? ये नहीं कह सकता। तो ये हिंदुओं को टारगेट करने वाला ब्रिगेड आया, जिसमें अजय राय शामिल हो गया, जिसमें ये उदित राज शामिल हो गया, और थोड़ा सॉफ्ट तरीके से पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग शामिल हो गया। तो उसने भी भावनात्मक बात कही। और फिर इन यानी कि डायरेक्ट सपोर्ट वाले और इनडायरेक्ट तरीके से सरकार के साथ साथ हिंदुओं को टारगेट करने वाले, ये किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो एक ही गुट में है, जिसको कहते हैं एंटी इंडिया, एंटी मोदी, प्रो पाकिस्तानी गुट। ये कांग्रेस के अंदर पनपा। लेकिन दूसरा गुट है इसके अलावा, जो कि दो तरह से अपनी प्रतिक्रिया दिया। एक प्रतिक्रिया जो खुलकर सामने आए, उसमें पी चिदम्बरम भी शामिल है। पी चिदम्बरम आजकल इन बातों को लिए पीएम मोदी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, आर्टिकल लिख के समर्थन कर रहे हैं। उनसे पहले
कार्ति चिदम्बरम भी प्रधानमंत्री मुलाकात मोदी कर से चुके मुलाकात हैं। किए जी, थे। जी, पी चिदम्बरम के बेटे हैं और ये दोनों ने सामान्य तरीके से नहीं, पूरी तरह से ये आर्टिकल लिख के बताया कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जितने भी आतंकी हमले पाकिस्तान ने किए उसका करारा जवाब दिया गया। वो पूरी तरह से कांग्रेस की इस विचारधारा के खिलाफ है कि ऐसे समय में कभी भी मोदी पर, सरकार पर या फिर देश पर सवाल उठाया जा सकता है। उसके साथ अगर देखिए दूसरी तरफ इसी वोकल ग्रुप में शशि थरूर है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आलतू फालतू कंपैरिजन तक करते रहें। उन्होंने तो यहां तक कहा कि 1971 की चर्चा मत करो, इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, उस समय के सर्कमस्टांसेस अलग थे, परिस्थितियां अलग थी, उसकी बात मत करो। वो बांग्लादेश में आजादी के आंदोलन चल रहे थे, हमने सपोर्ट किया, बांग्लादेश आजाद हुआ, हमने सैन्य हस्तक्षेप किया था। अभी संघर्ष चल रहा है, युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। अब ऐसे समय में मोदी के हर नीतियों का, ऑपरेशन सिंदूर का, सेना के पराक्रम का, पाकिस्तान का, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस की इस विचारधारा से अलग अपने तरीके से पीएम मोदी का समर्थन किया। और इसी गुट में वो लोग भी शामिल हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, जो बैलेंस है। अब कर्नाटक में देखिए, जो सिद्धारमैया बोल रहे हैं वैसी बातें तो डीके शिव कुमार भी बोल सकते थे। उनके मंत्री कई बोल रहे हैं सिद्धारमैया के पीछे पीछे, लेकिन डीके शिव कुमार ने एक शब्द नहीं बोला। समर्थन किया, सरकार का समर्थन किया, यानी कि पीएम मोदी का समर्थन किया इस बात के लिए कि नहीं नहीं भाई, पीएम मोदी या फिर देश ने, हिंदुस्तान ने जो प्रतिक्रिया दी है पाकिस्तान को, जो कार्रवाई किया है, वो सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उसके मुंह पर तमाचा है। हमने पाकिस्तान की संप्रभुता को तार तार कर दिया। अब वो सोवरेन कंट्री नहीं बचा है। हमने बता दिया कि जैसे मेरा पंजाब है कि वहां पर हम कोई कार्रवाई कर सकते, आर्मी भेज दे, पैरामिलिट्री भेज दे, उसी तरह से तुम्हारे अंतर्गत जो पंजाब है वो भी मेरे पंजाब का हिस्सा समझ लो, वहां भी घुसकर मार लग सकते हैं, वो तो तुम्हारा स्टेट है। तो हम जैसे अपने स्टेट में कार्रवाई कर सकते हैं, तुम्हारे में भी कर सकते हैं, मतलब तुम ये कुछ सोवरेन कंट्री नहीं हो। तो ये पूरे जो कांग्रेस के अंदर चला, ये चार गुट, और उसमें दो जब तरह के लोग जो दिखाई पड़े, एक डायरेक्ट मोदी का समर्थन करने वाले चिदम्बरम और थरूर जैसे, और दूसरे जो चिदम्बरम थरूर का समर्थन करने वाला वर्ग कांग्रेस में है, वो मोदी के समर्थन में कोई ऐसे उलूल जुलूल पोस्ट नहीं लिख रहा, इनके विरोध करने के लिए सबूत नहीं मांग रहा। और दूसरे तरीके से ये लोग हैं जो सीधे खुलकर सामने भी आ रहे हैं और मोदी का विरोध, देश का विरोध, पाकिस्तान को सबूत देने वाले हैं। तो अभी कांग्रेस ऐसे विस्फोटक दौर से गुजर रही है कि शशि थरूर के अलावा, पी चिदम्बरम के अलावा 2500 ऐसे बड़े नेता हैं। आप मनीष तिवारी का एक पोस्ट देख लीजिए कि वो कोई विरोध गैंग में नहीं है, वो पहले से ही अलग थलग पड़े हुए हैं। आप ऐसे पंजाब के दूसरे नेताओं को देख लीजिए, फिर उसके बाद केरल के नेताओं को देख लीजिए, फिर महाराष्ट्र के कई नेताओं को देखिए। ये सारे लोग हैं हाँ। जो कि इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पहले G23 बना था, ये ग्रुप 23 नेता, बड़े नेता थे, उसमें चिदम्बरम साहब भी शामिल थे, थरूर भी थे। वैसे ही एक ऐसा विस्फोटक स्थिति हो गई है कि कांग्रेस के बड़े नेता इंतजार कर रहे हैं कि कब ये माहौल थोड़ा शांत हो और कांग्रेस को, राहुल गांधी को चाटा लगाकर बाहर निकले बेइज्जत करके कि तुम जैसे लोगों के एजेंडे पर हम नहीं चल सकते, या तो हम स्वतंत्र तरीके से राजनीति कर लेंगे आगे के समय के लिए, या तो भारतीय जनता पार्टी या उसकी किसी सहयोगी पार्टी के साथ जुड़कर हम तुमसे अलग हो लेंगे। ये स्थिति कांग्रेस की चल रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ा है, मगर कांग्रेस में खलबली मची हुई है। पार्टी एक बार फिर अपने ही बोझ से लड़खड़ा रही है। कांग्रेस में अब दो गुट बन चुके हैं। एक तरफ वो राहुल ब्रिगेड जो हर राष्ट्रीय उपलब्धि को मोदी विरोधी चश्मे से देखती है, और दूसरी तरफ ओल्ड ब्रिगेड मतलब अनुभवी नेता जो जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में राजनीति नहीं, एकता चाहिए। अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की जिद और बचकानी रणनीति से परेशान है। वो मानते हैं कि बार बार देश हित के मामलों में कांग्रेस को विपरीत दिशा में खड़ा करना आत्मघाती है
और हो सकता है कि एक बड़ा ऑपरेशन ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हो जाए। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।